नाजरीन, ये लम्हा मामूली नहीं। जब पाकिस्तान ने ईरान को JF-17 थंडर दिया तो ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि खित्ते की फिजा बदल देने वाला एक पैगाम था। इसका मतलब वाज़े है, ईरान अकेला नहीं, इसके पीछे अब एक हकीकी दिफाई कुव्वत खड़ी है जो किसी भी मैली नज़र का फौरी और सख्त जवाब दे सकती है। ये डील सिर्फ हथियारों का तबादला नहीं बल्कि मुश्तरका तरबियत, लॉजिस्टिक्स और एक नए दिफाई नेटवर्क की शुरुआत है जो पूरे खलीज और मशरिक़ वस्ता के तवाज़ुन को हिला सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या जंग आने वाली है या ये सिर्फ डिटेरेंस है, तो अगले मिनट आपके सवालों के जवाब देंगे। खतरात, फवायद और इस इत्तेहाद के अमली नताइज हम सादा अल्फाज में बताएंगे। वीडियो आखिर तक रहिए क्योंकि ये मामला आपकी सोच और खित्ते की सियासत दोनों बदल सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के इस ताकतवर रहनुमा को वो तोहफा दे दिया है जिसकी ज़रूरत ईरान की मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में सबसे ज़्यादा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि ईरान अब अपने दिफा के लिए अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी और फौजी ताकत इसके साथ खड़ी है। ये तैयारा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस, खुजिस्तान या किसी भी अफ्रीका या एशिया के कोने से मैली आंख उठाए तो जवाब फौरी और मुहलिक हो। JF-17 की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दे जो ऐलान करे कि ईरान के आसमान अब महफूज हैं और दुश्मन की पुरानी चालें यहाँ काम नहीं आएंगी। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या वाकई एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है? बात यह है कि ईरान ने हालिया बरसों में खित्ते में अपनी खुद मुख्तारी कायम रखने के लिए हर मुहाज पर कदम बढ़ाया है, चाहे वो इराक हो, शाम हो या यमन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमेशा ये वाज़े किया है कि दुश्मन के जारहाना मंसूबे और बैरूनी मुदाखलतों का जवाब सिर्फ ताकत और मंसूबा बंदी से दिया जाएगा, ना कि खाली तकरीरों से। ईरान को आज भी खित्ते में मगरबी ताकतों और सहयूनी रजीम की तरफ से धमकियां मिलती हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने तजुर्बे और तकनीकी महारत के साथ JF-17 थंडर ईरान को फराहम करने का फैसला किया। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ यानी 1.6 मैक तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है, चाहे दुश्मन खलीज फारिस में हो या ईरानी सरहदों के किनारे। इसके हथियारों में BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल शामिल हैं जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकते हैं, जबकि रात क्रूज मिसाइल जमीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लेस है जो दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस को नाकाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने किसी भी इलाके से हमला किया तो थंडर फौरी रद्द अमल के साथ न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है। यही सिस्टम पाकिस्तान ने पहले भारत और दीगर खित्ते के ममालिक के तजुर्बों में इस्तेमाल किया है और वो कामयाब रहा है। नादरीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये इत्तेहाद महज हथियार देने तक महदूद नहीं है। हालिया OIC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ इस नए अस्करी नेटो, इस्लामी नेटो के क़याम में मदद की है जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक की सलामती के लिए आर्टिकल 5 जैसा डिफेंसिव मैकेनिज्म शामिल हो सकता है। इस इजलास में ईरान की मुकम्मल हमायत, पाकिस्तान की एटगी कुव्वत, तुर्की की फौजी सलाहियत और दीगर मुस्लिम ममालिक के ताउन से एक ऐसा इत्तेहाद मुमकिन हो रहा है जो किसी भी जारहाना कदम की सूरत में फौरी और मुत्तहिद रद्द अमल दे। ये तैयारा और ये इत्तेहाद सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि खित्ते में एक तवाज़ुन कायम करने के लिए है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़े किया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान की सरहदों पर मैली आंख उठाएगा तो जवाब जुग्राफियाई हदों से कहीं आगे होगा, चाहे दुश्मन किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो खलीज फारिस हो, अरबस्तान हो या यूरोपी असरो रसूख। पाकिस्तान की तकनीकी महारत और JF-17 थंडर की ताकत ईरान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना रही है। दोस्तों, ये तैयारा इक्तसादी एतबार से भी इंतहाई मुअस्सर है। जहां मगरबी तैयारे जैसे राफेल $80 मिलियन में बनते हैं, JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक राफेल के बराबर 8 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और वो मैदान में ज्यादा असर डाल सकते हैं।
یہی وجہ ہے کہ ایران کے دفاعی منصوبے میں JF-17 کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے تاکہ دشمن کسی بھی لمحے فضا میں یا زمین پر قدم رکھنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ ابھی جو OIC اجلاس ہوا، اس میں اسلامی نیٹو کے قیام پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے وزیر دفاع نے مشترکہ طور پر یہ پیغام دیا کہ کسی بھی مسلم ملک پر حملہ تمام ممالک کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا، یعنی متحدہ دفاعی حکمت عملی۔ ایران اس میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے اور پاکستان نے اپنی مکمل تربیت، مشورے اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اتحاد محض عسکری نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے تاکہ مغربی اور صہیونی طاقتیں کسی بھی مسلم ملک کی خود مختاری کو دبانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ سوچیں کہ یہ محض طیارے کی ڈیلیوری ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ پاکستان اور ایران ایک مضبوط بلاک قائم کر رہے ہیں جس میں ایران کی فوج، پاکستان کی ایٹمی قوت اور دیگر مسلم ممالک کی فوجی تجربے شامل ہوں گے۔ یہ بلاک خطے میں کوئی بھی جارحانہ قدم اٹھانے والے دشمن کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ ایران کی سرحدوں کو محفوظ رکھا جائے گا اور کسی بھی جارحانہ قدم کی صورت میں متحدہ اور مہلک جواب دیا جائے گا۔ آخر میں ناظرین، JF-17 تھنڈر اور پاکستان کا یہ عصری تعاون ایران کے دفاع کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ یہ طیارہ محض ہتھیار نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک پیغام اور ایک اعلان ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان نہ صرف دوستی ہے بلکہ ایک نیا دفاعی اتحاد جنم لے رہا ہے جو آنے والے برسوں میں خطے اور دنیا کی سیاست کے نقشے کو بدل سکتا ہے۔